Thank you so much. And now we'll quickly have the chairs on stage. Yeah? Shukriya. And कहाँ से आ रहा है पहला सवाल बता दो मुझे मैं आ जाऊंगा वहाँ. अच्छा we already have the mic. पाजी के पास है. जी. बैठेगा तो चालू होगा. आराम से आराम से. Wait. All right. हेलो, मेरा पहला सवाल अनुराग जी से है. अनुराग जी, आपके सामने ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा हमें. कहते हैं अगर एक डायरेक्टर राइटर बन जाए हो तो सोने पे सुहागा होता है. आपको कैसा लगता है राइटिंग के बाद? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का. तो काफ़ी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपनी नज़र से देख रहा था. ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉन स्टॉप. तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ. और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है ये और बहुत कुछ कहती है और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी फिल्म थी मेरे लिए. एंड अमित जी, जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना? हाँ जी हाँ जी. तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी, और जो हमने सुना ये भी. थैंक यू तो जी. कुछ थैंक यू. कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने. लाइक उस एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते हैं. लाइक देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था. फिर आई थिंक मनमोर्जा में प्यार को प्यार कर दिया था. तो मुझे याद है कि मैं और शैली पाजी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो. तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया हाँ घनघोर कनेक्शन. एक उनको दिमाग में तभी शायद एक स्ट्राइक हुआ. तो हाँ हाँ, फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े. Hello. एक्चुअली हाँ, दरवाजे से हाँ, करेक्ट. Hello. This is Raj from Sansad Vani here. Congratulations to all the team. And I'll like to ask Alia, uh, uh, Alaya, Thank you. uh, how about the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have Yeah. known each other for the last 10 years, actually. We knew each other socially, but not very, very closely. But I've known him for a very long time. Uh, this was our first time in a work environment together. And we were bickering all the time. ये लड़ते ही रहते हैं. Non-stop, but not in not not in like a serious way, like in a very stupid In a way. very Gen Z way. No, not even Most in a time- Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'd be like, you're stupid. He'd be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है. हाँ जी. जी. अगर हम आपके सिनेमा की बात करें तो वो उसको आपने कभी दायरे में नहीं बांधा. अगर बात करें, आप एक तरफ मनमर्दियाँ और डेवडी बनाते हैं तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं. आप जो लिखने की अगर हम बात करें, आप अगर मनमर्दियाँ लिखते हैं तो मनमर्दियाँ तो खैर उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन उसमें आपका पुट तो था ही. तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं. तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं. आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं. तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने अपने को नहीं? इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है. मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे, मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ. जब सब कुछ छोड़ के इतने सारे एजुकेशन के बाद हर चीज छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे. एक फिल्म बनाना चाहता था.
या एक फिल्मों में काम करना चाहता। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है, और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी, पैसे दे देगी, लेकिन नहीं करना। मुझे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो, फिर आप ऐसा हो जाता है कि अगर हाँ, जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ, तो मैं वापस फॉर्मूला रिहैश करता रहूंगा। फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप जब आए जी में तो आपने बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ 7 शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आवर फेथ इन अनुराग। एंड एक एसोसिएशन जब चालू होता है, द टाइमलाइन, जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली, इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट of screenplay, the way the film plays out is basically the music director and music and the director combination, which really, and as I said, the young star cast. हमने जब हमने को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है, तो वी पुट आर marketing strategy, into this, and distribution strategy, rather than too much into the script, क्योंकि script तो already ये picture बनी हुई थी जब तक हम लोग involved हुए थे. But you're right, I mean as a studio, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि विभिन्न डायरेक्टरों और राइटरों और एक्टरों के साथ काम करें, और उनको एक बार कहानी समझ ले, उनको अपना काम करने दें, और कभी अच्छी बनती हैं, कभी ठीक बनती हैं, कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं। वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट, एंड दिस वंस टर्न्ड आउट टू बी वंडरफुल, सो लुक। हेलो, या करण, यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ, एंड सर भी थे। हाउ ही हैज़ इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ, एंड क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? Yeah, see, I think we've all grown up watching his films firstly, and the thing that he has done, जो उन्होंने किया, वो सबको मालूम है, the way he's been, and actually में जो उनके बेटे हैं, वो मेरे दोस्त रहे हैं, और हमने उनको बचपन से देखा है, तो उनसे सीखने को बहुत मिला है। वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं। तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने हमें चांस भी दिया अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उन्होंने बहुत सिखाया है। रईस में असिस्टेंट था जी, तो मैंने उधर भी असिस्ट किया, एंड just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being, he's just so inspiring. He's kind to anybody, and there's no such thing कि even when you're with him, he doesn't make you feel like कि मैं शाहरुख खान हूँ। मतलब he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what कि मुझे ऐसा ही बनना है कि यार एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे, पैशन है काम के लिए। That's one thing. Hello. शारिक जी, यहाँ पे मेरे शारिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद अनुराग सर? Lovely. We are, it's, as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. 2006 Yeah, I was working in Midday when he was making Bombay Black Friday. फिर जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, आई वाज इन वायाकॉम, एंड we were the producing, we were the studio development,
into that. And then of course, I moved out, and the entire movie moved out. So I've known him for many years, and so those were so abhi jaakar ke ek association ban raha hai, and as I said, this is the first of many, and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year, and we're hoping that the association between us personally and our companies, continues to, Is there any dream project? Every project of his is a dream for him, and it's a dream for us. So we are, yeah, no. So all of them are, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag, there's a certain. He's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be. Hi, sir. Alaya. Here. ये एक पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत पॉडकास्ट का नाम है। और ये डीजे मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, और बच्चे कनेक्ट करते हैं। ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग। और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है, और कहानी वहाँ से शुरू होती है। और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है। और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है, तो लोग पता करके अपने आप आते हैं। और एक ये वे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो वैसा है, वो पॉडकास्ट का नाम है। Hi, sir. Alaya, hi. Shakshi Straighter Dil- over here. One second. Russell from PTI. Hi. Alaya, you have done 2 films till now. This would be your third. And 2020 was Jawani Jaane Man, then recently Freddy, and now this. Your choices have seemingly been very conscious, and they have not been in the typical mold of somebody who comes new into the Hindi film industry. So how does it feel, being away from this rat race? Because you earlier said also that you were doubting before you got Jawani Jaane Man. So how does it feel being away from this rat race? Are you completely secure in the space? I think as an actor, you're never really completely secure. I think also if I was feeling completely secure, I would lose half my hunger and motivation and drive. I don't think I can ever allow myself to feel completely secure. Do I feel content and happy and grateful? Yes, I definitely do. I'm really grateful that people have come to me with such amazing projects. Of course, Jawani Jaane Man and Almost Pyar was Jawani Jaane Man I tested for, and then I happened to get. And Anurag Sirs, he saw my reel and really liked it. But all the other projects are wonderful projects that have come to me because the makers, directors, producers believed it was something that I could really do well in. And now when I look at it, now this is my third, and in this coming year, there are 3 more after this. And when I look at the lineup, I suddenly realized the other day, I was like, I have a film in every genre. And that's quite an incredible feeling so early on in my career. So I feel very grateful and very excited, I feel like the time that the pandemic took away from my career, I finally feel like I'm getting it back. And I can't wait for everyone to see and hopefully like all that I've done. Anurag ji, I would like to know from you also. We have all heard about, heard about your love for directors like Tarantino, Martin Scorsese. And there was a photo op also you got with Scorsese at Cannes, and you were like fanboying with him. Is there any Indian filmmaker who you feel is as inspiring as those 2 legends for you? And would you like to, fanboy with one of those filmmakers? Yeah, वो है नहीं गुरुदत्त साहब, रहे नहीं वो। तो मैं उनकी फिल्म प्यासा और दूसरी जो अब्रार साहब ने डायरेक्ट की थी साहिब बीवी और गुलाम, वो मेरी 2 फेवरेट फिल्म्स हैं जिनको मैं कई बार रिविजिट करता हूँ। जी मैम। Hi, sir. My question is from to your right. To your right. Hi. Yes. My question is from Ranjan and Kabir, sir. जैसा कि शारिक सर ने बोला कि आप लोग ट्रेन की वो आखिरी बोगी थे जो आए ऑन बोर्ड, तो what made you both? उन्होंने तो बता दिया what made him come on board. What made you both come on board for this film? One, of course, it's Anurag. And like Sharik also mentioned, anything to do with Anurag is always exciting. 2, if you ask me really, like personal
I think the music is great and the story, if you ask me, it's for the first time we are attempting this kind of a story for the segment that we are talking about. It could be Gen Z, I don't know the exact definition, could be a millennial, but that's the main thing. And also we've tried to do what happened 15 years back when Dev D had come. There was a new sound, there were new actors, and there was this new music. We are hoping that we are also on the same team. अक्सर क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ पहली बार करते हो और जिसका कोई टेस्ट मार्केट नहीं होता है, हाँ, तो हम लोग खुद ही बाउंस कर करके यंग लोगों के साथ, और फिर धीरे 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 सब लोग, मैं बोला कि कारवां बनता जाता है, फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, ये किस, ये मैंने अक्सर हमारी हर फिल्म के साथ ऐसा ही होता है, वो अपने आप में जब पहली बार होती है तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कैसे आगे जाएगा, कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी तो कहानी इमोशनली आपको बांध के रखनी चाहिए बस। हाय अनुराग, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मेरे दो छोटे सवाल, एक फिल्म से रिलेटेड और एक फिल्म के अलावा। अनुराग, आप हमेशा से बहुत इंटेंस फिल्में बनाते रहे हैं, चाहे 5 की बात हो, ब्लैक फ्राइडे की बात हो, गुलाल की बात हो, या अगली, या गैंग ऑफ वासेपुर, सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर, जैसे कि देवडी में आपने किया था, मनमर्जिया में किया था, ऑलमोस्ट प्यार, डीजे मोहब्बत में, वो क्या चीज़ है कि आपको, आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं? देवडी में हमने एक अलग अंदाज देखा, मनमर्जिया में आपने बहुत, इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज़ देखी, मतलब मैं जनरली मैं रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ, मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता, मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलन होता है कभी नहीं होता है, हम सिंह वो कहानियाँ मुझे कहनी ही नहीं है, मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवडी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जियाँ के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो, और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी, इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र, इसलिए समुद्र में आप कूद जाते हो तो फिर आप डाइविंग सीख जाते हो, तो ये था कि हाँ कहानी कहनी है, इनकी कहनी है, और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट, और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो हैं, हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन है, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है, और हम अपने बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं, और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, हमारे बच्चों की बाधा है, और वो जो है वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म है, और आप इसमें, ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए। अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी 2 सवाल लेंगे, एक छोटा सा और सवाल, अनुराग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं, और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं, और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह के कमेंट, वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है, मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। We'll just take one last question. हेलो अमित और शारिक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अमित, हेलो अनुराग जी, जी पूछें सर। No, I think Der Hai Durust Hai. I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with Shri Yogi ji in Bombay, I think a couple of weeks ago.
तो आई एम हैप्पी इट्स हैपेंड बिकॉज इट्स समथिंग व्हिच इज Yeah. क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट यू नो अगर if the prime minister, honorable prime minister has said it, I hope that it at least slows down. Anurag is a little cynical about this, and you know, maybe, so I just hope he gets proven wrong, and you know, it just becomes, I am we all hope totally. that, and We all hope we that. just hope that it does you know stop. I mean, films are meant to entertain ना, हम लोग जो बनाते हैं सब आप you know for the मनोरंजन of the audience, कभी अच्छी बनती हैं, कभी as I said ठीक से नहीं बनती हैं कोई, but so I think it's good. I think it's laudable, and as an industry we're happy he's done that. Hi, Anurag sahab. सर आ जाओ. Hi, can I? ना आप फिल्म के बारे में बात करिए, हमें को दूर रखिए उससे. Hi, Hi, yeah, Mayur here in the Sir, I'll come to center. you. I'll come to you for the last question. I'll come to you. Thank you, Nitin. My question is for Alaya. You know, I listened to the entire music yesterday. I mean, I really, the music, while there is consistency in terms of the quality, but the words are like, the lyrics are like, I think Gen Z would be the appropriate word. One of the songs, obviously, which really touched me is Maintenance. Mr. Kashyap mentioned about earlier generation. I also come from the 80s. And during my time, obviously, this word, like if I liked A, B, or C, you know, there were always people around me that, "Arey bhai, chhod de, wo bahut high maintenance hai." So I wanted to know from your personal end, you know, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your, you know, the youth, you know, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance का bill भी भरना पड़ेगा? दर्द निकला है सर ये तो. Basically, you're asking me if I'm high maintenance or No, not. I'm making it clear. I'm asking for the current generation. Obviously, I come from Mr. Kashyap's generation, probably. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. Is my opinion. Anyone that has another opinion. And for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a So I guess the generation maintenance cost has increased with the economy increasing. thing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously Hello. you mentioned about it briefly. You know, one of my senior colleagues asked you, and when I look at your films like Man Marziya or you know, now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? You know, मतलब रोमांस तो is flirting with romance genre in cinema? नहीं, मैं रोमांस तो वासेपुर में भी था और रोमांस तो But obviously, मुक्काबाज में भी था. the primary story is obviously revenge there. You know, Primary story is yes, relationships. मतलब primary story is the generation and the relationships. It's not really everything is not really boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront, and it is a fun film. It's a fun film because the characters are fun, because the youth is fun, and they have their own things to deal with. आपने maintenance की बात की तो this generation is about self-maintenance. It's not about high maintenance or low Anurag maintenance. sir, One Thank you, more thank thing, you it's so much. also is a Anurag UA sir. film. Anurag It's ji- a fun film, which is the new thing. Sir, Anurag सर एक क्वेश्चन आइए. एक क्लास सर अनुराग जी सर ये सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक मतलब कि जैसे 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूज़िक लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर और मतलब कि काफ़ी अच्छे म्यूज़िक रहते थे तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूज़िक्स हो नहीं रहे हैं तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है I think वो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूजिक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ. कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक की जरूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है. और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूजिक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर लें. हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा. सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई. जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं. अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं
जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं, तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता। कोई फॉर्मूला है? अनुराग साहब, कोई फॉर्मूला है? One last question. जी sir, आइए. अनुराग साहब, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com. सवाल आपसे ये है कि जनरेशन गैप तो हमेशा रहा है, हमेशा, हाँ। मतलब आपके ज़माने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके ज़माने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा। जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, करेक्ट। इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं, यही आपकी इस फिल्म का मौजू है, और नहीं है तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जनरेशन कैसा, हम मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फर्क था, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फर्क है। बिकॉज ये इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फ़ोन के 2G 3G 4G से 5G चलेगी, तो उतनी जनरेशन भी जाते आगे। हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदल रही है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदल रही है। जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये नई चीज़ें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीज़ों को। वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है। और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो अब मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है। आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स हैं, वो नेटिव्स हैं। तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनसे सीखो। सो ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे, और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जहाँ हम जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को एक जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद। तो बहुत ज़रूरी है खुद को देखना और अपनी नज़र को चेंज करना। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. And yeah, it's time for a quick photo op. कौन था ये? चल 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 चल, बैठ के बोल रहे हैं, एक खाली चेयर है ना, खाली चेयर है।